नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उस अघोरी को देखकर नजरअंदाज कर दिया करता था। तब मुझे इनके ढकोसलेपन और कर्महीनता पर बहुत ही क्रोध आता था। गंदगी सर से पांव तक लपेटे हुए अर्धनग्न अवस्था में कभी गांजे तो कभी कोई और नशा करते हुए उन्हें पाता था। नशे के चक्कर में दो चार लोग हमेशा उसे घेरे रहते थे। कुछ कॉलेज के विद्यार्थी और कुछ मेरे जानने वालों की भी भीड़ उसके पास बैठकी लगाया करते थे। मुझे इस तरह के ढकोसलेबाजों से कोई लगाव जैसा कुछ नहीं था। मुझे लगता था जिंदगी की परेशानियों से भागकर ये भगवत भक्ति का नाटक करते हैं, इसलिए मैं नजरअंदाज कर दिया करता था। लोग उस पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। उनका नाम तो किसी को नहीं पता था। लोग उन्हें अघोरी बाबा कहा करते थे। कुछ लोग अपनी परेशानी से तंग आकर उनके पास जाते थे। कुछ तो कहते उनकी समस्याओं का समाधान बाबा ने कर दिया। कुछ लोग उन्हें ढोंगी कहा करते थे। स्त्रियों से उनको बहुत आपत्ति थी। कभी भी स्त्रियों को अपने मंदिर के द्वार से अंदर नहीं आने देते थे। कभी कोई स्त्री आती तो द्वार से ही जो भी कामना करनी होती करती और जो कुछ भी चढ़ावे में देना होता वही रखकर चली जाती। पता नहीं कभी किसी की मनोकामना पूर्ण होती भी थी या नहीं। वह कभी भी किसी बड़े बाबा या श्रद्धा का प्रतीक नहीं बना। मनमौजी था वो। कभी कभी वह महीनों के लिए गायब हो जाता, कभी भूख हड़ताल कर देता। एक बार तो मोहल्ले वालों ने उस अघोरी की जमकर पिटाई भी कर दी थी। हुआ यूं कि जब सुबह सुबह कुछ लोग नदी के किनारे गए तो उन्होंने देखा वो अघोरी नदी से एक बहाई हुई लाश को खींचकर किनारे पर ले आया था और उसके मांस को नोच नोच कर खा रहा था। यह देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। कुछ गांव वाले उसके बचाव में आ गए, नहीं तो उस दिन उस अघोरी का अंतिम दिन होता। इसके बाद गांव वालों ने पंचायत बिठाया और ये फैसला किया कि इस नरभक्षी को गांव में आने नहीं दिया जाएगा। अगर कभी उसे इस गांव में देखा गया तो बहुत ही कठोर दंड दिया जाएगा। गांव वालों को डर था कि कहीं ये नरभक्षी अघोरी उनके बच्चों को भी मारकर न खाने लगे। अब उस अघोरी ने अपनी बैठकी शमशान के पास जमा ली। कोई भी अब उसके पास नहीं जाता था, पर वो अघोरी अपनी मस्ती में ही डूबा हुआ रहता था। उसे ना कुछ पाने की इच्छा थी, ना कुछ खोने का दुख था। उसके कुछ नशेड़ी भक्त अब भी गाहे बगाहे उसके पास पहुंच ही जाते थे, जिसमें रघु दूधिया भी था। रघु रोजाना ही गांव से दूध इकट्ठा करके शहर ले जाकर बेचा करता। शाम को लौटते समय देसी शराब के 2 पैकेट लेकर आता और अघोरी के साथ बैठकर मदिरा पान करता। अघोरी उसे कुछ अपनी बातें बताता तो रघु कुछ अपनी धुनता। दोनों में अच्छी छनने लगी थी। गांव में एक कुत्ता पागल हो गया था। लोगों पर वह घात लगाकर हमला करने लगा। कुछ लोग तो उसके हमले की वजह से असमय काल के गाल में समा गए थे। कुछ लोग ऊपर वाले की दुआ और डॉक्टर की दया से बच भी गए थे। गांव वाले उस कुत्ते को ढूंढकर मारना चाहते थे, मगर वह किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था। एक रात रघु घर वापस लौट कर आ रहा था। अमावस्या की रात थी। उसे अपने पीछे गर गर की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। मन का वहम समझकर रघु आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे वही पागल कुत्ता नजर आया। गर गर करता हुआ मुंह से लार टपकाते हुए कुत्ते ने रघु पर हमला कर दिया। रघु ने उससे बचने की काफी कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। कुत्ते ने रघु को काटना नोचना शुरू कर दिया। उसी रास्ते से गुजरने वाले कुछ मुसाफिरों ने रघु को जैसे तैसे कुत्ते से बचाया, लेकिन कुत्ते के कांटे का घाव बहुत गहरा हो चुका था। गांव वाले रघु को लेकर भागे भागे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया, कटे हुए घावों की मरहम पट्टी कर दी और कुछ दवाइयां देकर घर जाने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों में ही रघु सनक गया।
रेबीज का असर शुरू होते ही इंसान पागल कुत्तों जैसे व्यवहार करने लगता है। उसे ही गांव वाले सनक जाना कहते हैं। अब रघु पागलों की तरह व्यवहार करने लगा था। किसी को भी काटने के लिए दौड़ पड़ता। गांव वालों ने उसे बांध दिया। डॉक्टर आए और चेक कर बताया, अब रघु के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। 1 हफ्ते के भीतर ये मर जाएगा। कोई उसके पास ना जाए, नहीं तो जिसे ये काटेगा उसकी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी। डॉक्टर के जाते ही गांव वाले भी उम्मीद खो चुके थे। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। कुछ गांव वालों को कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, इसे उस अघोरी के पास ले चलते हैं। इसका बहुत घनिष्ठ मित्र है वो। अंतिम वक्त है, दोनों मिल भी लेंगे और हो सकता है कुछ कर सके। लोगों को सलाह पसंद आई। रघु को एक खाट में बांधकर ट्रैक्टर से उस अघोरी के पास ले जाया गया। शारे, इतने दिन से कहाँ रहिले? बिना मदिरा के गटई झुराई गईल बा और ई सब तोके बना के काहे ले आए हैं? रघु तो बंधा हुआ ही बस गर्र गर कर रहा था। गांव वालों ने अघोरी को सारी बात बताई। अघोरी ने कहा, खोल दो इसे। गांव वालों ने डॉक्टर की बताई सारी बात अघोरी को बताई और अघोरी ने कहा, ठीक है, तुम लोग दूर रहो, मैं ही इसे खोल देता हूँ। जैसे ही अघोरी ने रघु को खोला, रघु ने अघोरी पर हमला कर दिया। अघोरी के बाहों पर बहुत जोर से कुत्ते की तरह काटने लगा। अघोरी मुस्कुराता हुआ बोला, काट शारे, जितना काटना है काट, आज तोरे मदिरा का कर्ज उतारे ही पड़ी। रघु जी भरकर जब अघोरी को काट लिया तो शांत हो गया। अघोरी के कटे हुए घाव से खून निकल रहा था। गांव वाले चिंतित थे कि अघोरी को भी अब ये बीमारी ना हो जाए। अघोरी के कटे हुए घाव से खून निकल रहा था। गांव वाले चिंतित थे कि अघोरी को भी अब ये बीमारी ना हो जाए, मगर अघोरी के चेहरे पर एक भी शिकन न थी। वो भागता हुआ झाड़ियों में गया और एक घास को मलते हुए लाया और उसके रस को रघु के मुंह में टपका दिया। उसके बाद अघोरी सामने बहती नदी में कूद पड़ा। थोड़ी देर बाद बाहर आकर अघोरी ने गांव वालों से कहा, अब ई सारे के ले जा, कुछ ना हो ई के। अचंभित गांव वाले रघु को लेकर घर चले आए। कुछ ही दिनों में रघु एकदम स्वस्थ हो गया। जब यह बात डॉक्टर को पता चली, उसे यकीन नहीं हुआ। वो भागता हुआ रघु के घर पहुंचा। रघु को ठीक देखकर उसे बहुत ही अचंभा हुआ। उसने सारे चेकअप किए और रघु को एकदम स्वस्थ घोषित कर दिया। उसके बाद वो डॉक्टर उस अघोरी के पास पहुंचकर उस घास के बारे में जानने की कोशिश करने लगा, मगर अघोरी से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण वो लौट आया। उसने फिर कलेक्टर को इस घटना से अवगत कराया। कलेक्टर अपनी टीम लेकर उस अघोरी के पास उस घास के बारे में पूछने की कोशिश करने लगे, लेकिन वही ढाक के 3 पात। कलेक्टर के बहुत समझाने पर अघोरी ने यही कहा, साहब, उस वक्त मेरी अवस्था अजीब थी, दिमाग में जो आया मैंने वो कर दिया। इसका ना आयुर्वेद से कोई लेना देना है नहीं, उस घास को मैं पहचानता हूँ। कलेक्टर साहब ने बहुत कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। तब हार कर वो लौट गए। लोग इस घटना को अघोरी का प्रताप मानने लगे और ससम्मान अघोरी की वापसी गांव में करवाई गई। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।